देश में जिस तरह से आरएसएस के लोग इस सरकार में बैठ के इस देश को लूटना चाह रहे हैं, आज जिन जिन लोगों को नीट के एग्जाम में पकड़ा गया वो सब लोग आरएसएस के बंदे थे। आज कुछ दिन पहले भी जिन लोगों का नाम आया उनका नाम भी जो इस देश को बांटना चाहते हैं उन लोगों के साथ उनका नाम आया, वो भी आरएसएस के बंदे थे। तो इस देश को बांटने का काम करने वाले आरएसएस के बंदे और भाजपा उसका साथ दे रही है। मतलब इस देश को चलाने वाला कौन है? तो चलाने वाला भाजपा सरकार नहीं है तो आरएसएस है। ये धर्मेंद्र प्रधान जो आरएसएस का बंदा है उसको निकालने की हिम्मत आज नरेंद्र मोदी में क्यों नहीं है? इसका आपने कभी सोच विचार किया? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ये जो नरेंद्र मोदी जी है उनसे भी सीनियर थे जो आरएसएस में काम करने वाले थे। इसके लिए उनके रिश्तेदार, उनके जानने वाले आरएसएस के जितने भी लोग हैं वो चाह रहे कि धर्मेंद्र प्रधान ने कितना भी देश को लूटा तो भी उनको उनकी कुर्सी खाली करने नहीं देगी। तो नरेंद्र मोदी जी से हमारा कहना है कि आप अगर पंतप्रधान की कुर्सी में बैठे हो तो उनकी कुर्सी खाली करने का भी काम आपको ही करना पड़ेगा। आपके आंख के नीचे, आपके हाथ के नीचे नितिन गडकरी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी ऐसे अगर मंत्री इस देश को खाने का काम करेंगे भ्रष्टाचार के माध्यम से तो आपको उनको निकालना भी पड़ेगा। ये देश किसी राजा के हाथ में नहीं है, ये देश लोकशाहीवादी लोगों के हाथ में है। हम लोग जिन्होंने आपको वोट भी नहीं डाला होगा तो भी हमारा सुनना आपका काम है, क्योंकि इस देश में लोकशाही है। आज तक इस देश में हुकुमशाही आई नहीं। हम जिधर बैठे हैं जो हमारे देश को पहचान देने वाले लोकशाहीवादी देश को बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके स्मारक के नीचे हम बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि इस देश में जब जब न्याय की भूमिका खत्म होती है तब तब इस देश में जो न्याय की भूमिका में लाता है संविधान लाता है, और संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। इसके लिए हम बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक के नीचे बैठे हैं। जो गांधी ने, हमारे महात्मा गांधी जी इस देश को फ्रीडम दिया, इस देश को फ्रीडम काय के लिए दिया था? आज हमारे बच्चे लाठी खा रहे, लाठी खाने के लिए। इस देश को बंटवारा करना चाह रहे आरएसएस को हमारा कहना है इस देश को हम बांटने नहीं देंगे, इस देश को हम संभालेंगे और लोकशाही में आपको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। जब तक आप कुर्सी खाली करेंगे नहीं, ये मुंबई से मार्च दिल्ली तक आएगा। हमारे को लगता है कि 1200 किलोमीटर तक दिल्ली है, पर एक दिन ऐसा आएगा ये 1200 किलोमीटर तक एक ऐसा मार्च आएगा कि आपको कुर्सी खाली करके इस देश से भागना पड़ेगा। ये दिन भी इस देश में आपको देखना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी जो भ्रष्टाचारी है वो सबको रिजाइन लो और देश को आरएसएस के चंगुल से मुक्त करो। यही हमारी आज बेउंडी शहर से मांग है।